नमस्कार। स्वागत है आपका TNBC चैनल पर। आज हम लोग इस सीरीज का 9वां पार्ट देखेंगे। ठीक, आज इस सीरीज का 9वां पार्ट है, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो आप लोगों को पता होगा कि कुल 4 वेद और 6 वेदांग हैं। ठीक, कुल 4 वेद और 6 वेदांग हैं। वेदांग आप लोग जानते होंगे और वेद भी जानते होंगे। वेद 4 कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये आपके 4 वेद हैं और इन्हीं 4 वेदों का अध्ययन करने के लिए, इन्हीं 4 वेदों को भली भांति जानने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। 6 वेदांगों की रचना की गई और वो वेदांग कौन कौन से हैं? तो वो हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ये 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेदांग कितने हैं, और कई बार तो वेदांगों का नाम पूछ लिया गया है। ठीक, कई बार वेदांगों का डायरेक्ट नाम भी पूछ लिया गया है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? आप लोगों को पता होगा कि सबसे जो प्राचीनतम या सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता का नाम क्या है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी जो हैं वो ऋग्वेद के संकलनकर्ता हैं। ठीक, अब ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी की जो संज्ञा दी गई है वो सरस्वती की संज्ञा दी गई है, जो वर्तमान में सूख चुकी है। ठीक है, इस समय ये नदी भारत में सूख चुकी है। ऋग्वेद में गंगा यमुना का वर्णन कितनी बार मिला है? तो ऋग्वेद में गंगा का वर्णन 1 बार और यमुना का वर्णन 3 बार। ठीक, ऋग्वेद में गंगा का वर्णन 1 बार और यमुना का वर्णन 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख कौन सी नदी का हुआ है? तो सबसे अधिक बार जो उल्लेख हुआ है वो सिंधु नदी का हुआ है ऋग्वेद में। ठीक, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता था। क्या? होत्र। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, ऋग्वेद में किस प्रमुख देवता का वर्णन मिलता है? भगवान इंद्र जो थे, इनका प्रमुख वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, आगे गायत्री मंत्र का वर्णन। तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन मिलता है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। आगे ज्वालामुखी रहित महाद्वीप कौन सा है? तो आपको पता होगा कि ज्वालामुखी रहित महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आगे कुछ ज्वालामुखी दिए गए हैं। ये शांत ज्वालामुखी का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। शांत ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिनका इरप्शन पास्ट में तो हुआ है लेकिन अभी वर्तमान में इरप्शन नहीं हो रहा है, यानी उनका उद्गार जो है वो वर्तमान में नहीं हो रहा है, पहले कभी हुआ था, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, ऐसे संसार के कुछ ज्वालामुखी हैं, जैसे किलिमंजारो एक ज्वालामुखी है किलिमंजारो। यह कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो। ओके, नेक्स्ट है आपका पोपा। पोपा जो ज्वालामुखी है यह कहाँ पे है? यह है म्यांमार में। ठीक, म्यांमार में। अगला है कोह सुल्तान ज्वालामुखी। कोह सुल्तान ज्वालामुखी, यह ज्वालामुखी आपका ईरान में स्थित है। कहाँ पे? ईरान में। एक और है चिम्बराजो ज्वालामुखी। ठीक,
चिम्ब राजो ज्वालामुखी, यह कहाँ पे स्थित है? यह इक्वाडोर में है। ओके, इक्वाडोर में चिम्ब राजो ज्वालामुखी स्थित है। आगे है संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। तो संसार का जो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है वो है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कौन सा? कोटोपैक्सी। कहाँ पे स्थित है? इक्वाडोर में। ठीक, इक्वाडोर कहाँ पे स्थित है? तो साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है इक्वाडोर। अब भारतीय विधान परिषद की स्थापना, तो भारतीय जो केंद्रीय विधान परिषद था उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1853 एक्ट के तहत की गई थी। 1853 एक्ट के तहत की गई थी। ओके, नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 24 से घटाकर 18 कर दी गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या, वो भी 1853 एक्ट के तहत ही की गई थी। 1853 एक्ट के तहत। नेक्स्ट है प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? तो प्रस्तावना में जो संशोधन है वह एक बार हुआ है। ठीक, वो भी कब हुआ है? 1976 ईस्वी में। कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन, संविधान संशोधन। ठीक, इसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जुड़ा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। ओके, आगे है प्रस्तावना लिया गया है। तो प्रस्तावना कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक, कहां से? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक, रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन जो है वो हेमाटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी, रक्त का अध्ययन। नेक्स्ट है रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो रक्त के थक्का बनने में जो सहायक विटामिन है उसे हम लोग विटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, विटामिन के नाम से जानते हैं। आगे है प्लेटलेट्स की मृत्यु कहां पे होती है? तो प्लेटलेट्स की जो मृत्यु है वो प्लीहा में होती है ना। और रक्त के थक्का बनने में एक और कौन सा चीज है जो सहायक होता है रक्त के थक्का बनने में? तो प्लेटलेट्स भी जो है वो रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स, ठीक है, विटामिन के साथ साथ प्लेटलेट्स है ना। प्लेटलेट्स है। ठीक, ये भी जानते रहिए, विटामिन के साथ साथ प्लेटलेट्स भी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक है किसकी है? ठीक, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी की है ना। यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आगे दिया हुआ है धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने ही किया है। ठीक है, किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है दोनों क्वेश्चन। ठीक, आगे है अंतिम क्वेश्चन कीबोर्ड में बटन की संख्या, कीबोर्ड में कीज की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में टोटल 104 कीज होती हैं। ठीक है, 104 बटन होती हैं कीबोर्ड में। ठीक, आज रहा आपका ये 9वां सेट है ना। एक एक सेट हम लोग करते रहेंगे, आप लोग कंटिन्यू रहिए है ना, तभी जा करके एक कंप्लीट तैयारी हो पाएगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।